Leydig cells synthesize androgens under the direct influence of ऑप्शन 2 LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो देखिए बड़े ध्यान से बात समझिएगा, टेस्टिस में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है वहां पर ये लेडिक सेल्स होते हैं और LH की इन्फ्लुएंस में एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं और मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है। और टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल लेवल पे होता रहे, इसके लिए टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है एंड इट इनिबिट्स, बेसिकली अगर ज़्यादा हो जाए सो इट इनिबिट्स बोथ हाइपोथैलेमस टू स्टॉप GnRH एज वेल एज एंटीरियर पिट्यूटरी टू स्टॉप LH। So this completes the negative feedback in the male reproductive system. Follicle stimulating hormone FSH, पहला ऑप्शन ठीक है। एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स दैट हेल्प इन स्पर्मायोजेनेसिस। तो देखिए ये जो फैक्टर है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है और सर्टोली सेल्स से रिलीज करते हैं और टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंक्रीज करने में मदद करता है जिससे इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। एक बात और याद रखिएगा कि सर्टोली सेल्स एक और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इनिबिन, और जब इनके पास काम ज्यादा हो जाता है तो फिर ये FSH को इनिबिट भी कर सकते हैं थ्रू इनिबिन। सो ये कंप्लीट आपको एक फीडबैक समझ में आ गया होगा। मेल फर्टिलिटी पे क्वेश्चन है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए व्हाट परसेंट ऑफ द स्पर्म इन इजैकुलेट मस्ट एग्जिबिट नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। सो द आंसर इज ऑप्शन 4 60। तो 60% की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए और 40% विग्रसली मोटाइल होने चाहिए। सो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है मेल फर्टिलिटी के ऊपर, इसको याद रखिए। एक और चीज याद रखिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो स्पर्म काउंट है और 1 ml सीमन में कम से कम 20 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। oogenesis is initiated, द आंसर इज ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, ऑप्शन 1। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको कई बार करा चुका हूं, तो मेल और फीमेल में ये डिफरेंस समझने की बहुत सख्त जरूरत है। आप ध्यान रखिएगा इसको कि फीमेल में द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस एक्चुअली बिगिंस बिफोर बर्थ, और बर्थ के टाइम पे उसके ओवरी में वो सारे फॉलिकल्स होंगे जो कि फ्यूचर में ओवा रिलीज कर सकते हैं। Unlike this, in males, the process of the gamete formation or spermatogenesis actually begins after puberty। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, दो और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में आपको बता देता हूं कि मेल्स में आप जानते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो डिसेंड करता है ड्यूरिंग दी फीटल लाइफ और स्क्रॉटम में आ जाती हैं टेस्टिस। फीमेल में ओवरीज डिसेंड नहीं करती हैं। एक चीज और, मेल में बाद में जब प्यूबर्टी के बाद में भी जो एंड्रोजन है वो करीब करीब कांस्टेंट लेवल पे सिक्रीट होगा, लेकिन देयर विल ऑलवेज बी अ साइक्लिक वेरिएशन इन द रिलीज ऑफ ओवेरियन स्टेरॉइड्स बाय द ओवरी, नेमली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। The division of primary oocyte results in, so option 2 is the correct answer, unequal cell। जो लार्जर सेल है वो हेप्लॉइड है, सेकेंडरी oocyte कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 हुआ है। सो मियोसिस 1 के जो दो डॉटर सेल्स होते हैं वो हेप्लॉइड होंगे, उनमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया है। तो और जो एक छोटा सेल बनता है उसे आप फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte इज रिटेन्ड बाय द सेकेंडरी oocyte। तो आपकी एनसीईआरटी एक टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है कि इसका एडवांटेज क्या है। तो जिस टाइम पर जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो आप ध्यान रखिए कि स्पर्म सिग्निफिकेंट या बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट साइटोप्लाज्म को कंट्रीब्यूट नहीं करता है जाइगोट में। तो ये वो साइटोप्लाज्म है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा अर्ली स्टेजेस में। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस अनइक्वल सेल डिवीजन, अनइक्वल सेल डिवीजन। Zona pellucida is a membrane surrounding, the answer is option 1 secondary oocyte। तो तीन चार बातें समझ लीजिए जोना पेलुसिडा के बारे में। तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, सराउंड करती है सेकेंडरी oocyte को। याद रखिएगा कि जब तक जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहेगी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी केवल जो स्पेशल माइटोटिक डिविजन्स हो सकती हैं जिन्हें आप क्लीवेज कहते हैं, जिनके डॉटर सेल्स को ब्लास्टोमियर कहते हैं, ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती है इस जोना पेलुसिडा की वजह से। दूसरी बात ये समझिए कि जोना पेलुसिडा के ऊपर ह्यूमन स्पर्म्स के लिए रिसेप्टर होते हैं, तो स्पीसीज स्पेसिफिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जोना पेलुसिडा है, और जोना पेलुसिडा ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। क्योंकि क्योंकि ये जो कंसेप्टस है इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा है, तो इसीलिए जो फीटल सेल है वो फेलोपियन ट्यूब में यूट्राइन टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो वहां पर इम्प्लांट हो सकता है एंड दैट विल लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आप जानते हैं, एक और क्वेश्चन तैयार कीजिए, दैट द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब। The first menstruation begins at puberty and is called as, the answer is menarche। तो देखिए there is a very fixed sequence of events that takes place at the onset of puberty in females। The first event is normally the development of the breast tissue, which is called as thenarche, then the development of the pubic hair, which is called as pubarche, and then the onset of the menstrual flow, which is called as menarche। menopause is cessation of the menstrual flow, और जो reproductive age है फीमेल की वो menarche से menopause तक होती है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स दो तरह से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, वो इवेंट्स जो यूट्रस में हो रहे हैं, वो इवेंट्स जो ओवरी में हो रहे हैं।
ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर आप ओवरी के हिसाब से देखेंगे तो पहले फॉलिकुलर फेज आएगा, उसके बाद वहां पे फॉलिकल डेवलप होता है ओवेरियन कॉर्टेक्स में, फिर ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद सिक्रीटरी फेज आती है। और अगर आप यूट्रस में देखेंगे तो पहले मेंस्ट्रुअल फेज आएगी, उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज आएगी जिसमें एंडोमेट्रियम रीजनरेट करता है, और उसके बाद में जो फेज आएगी उसे सिक्रीटरी फेज कहते हैं। सो इस तरह का बड़ा स्ट्रिक्ट डिमार्केशन यहां पर नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन 2 देखें तो मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी, सिक्रीटरी, दैट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें मेंस्ट्रुअल जो फेज है वो बिगिनिंग ऑफ साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए इंक्लूड किया गया है, उसके बाद ओवेरियन इवेंट्स रखे गए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन 3, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फॉलिकुलर फेज के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज के एकदम बाद फॉलिकुलर फेज होता है, और इसमें जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डेवलप होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी होता है टर्शरी या वेसिकुलर या एंट्रल फॉलिकल में, और फिर वो मैच्योर होता है इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल। दिस हैपेंस इन द ओवेरियन कॉर्टेक्स। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये समझिए कि ये जो वेसिकुलर फॉलिकल, टर्शरी या एंट्रल फॉलिकल कह रहे हैं, इसकी फ्लूइड में जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन है जो कि ईस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है। और प्री ओव्यूलेटरी फेज में ईस्ट्रोजन का एक काम ये है कि वो रीजनरेट करता है एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेशन से। सो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Which hormone is mainly secreted by the developing follicles during the proliferative phase of menstrual cycle? So the answer is estrogen. तो ये जो LH है, ये एक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल्स पर, और ग्रेनुलोसा सेल्स को ग्रेनुलोसा ल्यूटीन सेल्स बना देता है, और ये सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन 5वें 6ठे दिन से शुरू हो जाता है, और ये प्रेजेंट होता है एंट्रल फ्लूइड में। और ये ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसके दो काम हैं इस ईस्ट्रोजन के। नंबर एक, ये रीजनरेट करता है यूटाइन एंडोमेट्रियम को थ्रू प्रोलिफरेशन, और जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन अंडरगोज अ पॉजिटिव फीडबैक with both LH as well as FSH. The effect of this positive feedback on LH is dramatic and is called as LH surge, and that is responsible for ovulation. So again, a very important question. Option 4, estrogen is the correct answer.